हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज लेकर आए हैं मीम से मोहब्बत का एपिसोड 4। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। 3 एपिसोड हो चुके हैं और एपिसोड जैसा लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रोशी पहुंच गई है तला के ऑफिस इंटर्नशिप के लिए। तो अब देखते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है। उसको इंटर्नशिप की कोई टेंशन नहीं है, ना ही उसको इंटरव्यू का कोई नर्वसनेस फील हो रही थी। इंस्टेंट उसने क्या किया, मोबाइल उठाया और चेक किया कि ये तो वही लड़का है जिसका ब्रेकअप हुआ था रेस्टोरेंट में। मतलब इतना बचकाना और फितूरी दिमाग है उसका, लेकिन यही चीज़ अच्छी लगती है उसकी। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 मीम से मोहब्बत पार्ट 1। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और OSTs भी साथ साथ आ रहे हैं, वो भी देखते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4 मीम से मोहब्बत। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल सुन लेना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि वो नॉर्मल हो जाए बाकी बच्चों की तरह। सब भूल क्यों नहीं पाता? तुमने तो अपने नाम की लाज ना रखी सलीका। अब ये बेजा हिमायत रोशी की बंद करो। इसी चीज की कमी रह गई थी। मेरी अपनी सगी माँ मुझे ताने देंगी। ये मेरी बेटी आयत सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सलीका, आज आपको बेटी की याद कैसे आ गई? भाई तुम इतने रोज से आई नहीं थी, न फोन किया। लगता है इस बार नाराजगी ज्यादा शदीद है। आपको बड़ी फिक्र है मेरी। अपनी बहू के चोंचले उठाने से फुर्सत मिले तो इकलौती बेटी की याद आए ना। हक लगती कहूँ सलीका, तो जिस बात पे तुम रूठ के आई थी वो गलत तो नहीं थी। और आपने सोचा कि तुम रूठे तो हम छूटे, है ना? सलाम सॉरी। मुझे पता नहीं चला आप और अम्मी आए बैठे। पकोड़े तल रहे थे ना आप। पता भी कैसे चलता मियाँ, तुम दफ्तर की ड्यूटी करके आए और घर की ड्यूटी पे लग गए हो। जी जी सलीका, तुम भी यहाँ बैठी हो, तुमने चाय पानी नहीं पूछा अम्मी अब्बा को? हाँ किशमिश फोन ले आए चाय। जिलाया। अच्छा चले, वो फ्रिज में हलवा रखा है, वो भी गर्म करके ले आए। जिलाया। अच्छा चले सुनो सुनो, शामी कबाब भी तल के ले आइएगा। जिलाया। हमारे घर आओ तो नौकर और शौहर में फर्क नहीं लगता। जो भी मिला दिल उसका हल्का बगोश यार था। उसने तो सारे शहर को रख के गुलाम कर दिया। शहर को नहीं, शौहर को। किशमिश किशमिश। सब कुछ तैयार है, स्पेशल मेरे हाथों से। अम्मी ये कबाब देखें, बहुत अच्छे बने। किशमिश, आप कबाब के साथ केचप नहीं लाए? मैं अभी लेकर आता हूँ यार। सलीका, तुम्हारे पाँव पे मेहंदी लगी है, खुद भी हिल दिया करो। ये बात ये आपको अंदाजा भी है कल से मेरी तबीयत कितनी खराब है। सर दर्द इतना है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं भी इनको कब से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लड़की नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, मगर ये कल से बात दिल पे लिए बैठी। आज तो नाना जान नानी जान दोनों आए हैं। बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा। तुम्हारा इंतजार था हुआ। जलाल मियाँ हम ले लेंगे। नहीं आप। तो कौन सी वो बात थी जो तुम्हारे दिल पे लगी है? नहीं, कल मिसेस बासिक उमर का रिश्ता दिखाने ले गई और लड़की की इतनी तारीफें की जैसे पता नहीं कोई हूर परी होगी। और अगर हम वक्त पे ना गए तो उसका रिश्ता ही कहीं और हो जाएगा। जाके देखा तो तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ करे, लड़की का ना रंग ना रूप। सलीका, बुरी बात, किसी की शक्ल सूरत को बुरा नहीं कहते। सही बात है। लड़की की सूरत नहीं, सीरत देखी जाती है। अरे वाह, ये क्या बात हुई? सब लोग अपने लिए इतनी खूबसूरत बहुएं लेके आए और मेरी दफा सबको सीरत याद आ जाए। मैंने सीरत का क्या करना?
मैं तो अपनी उम्र के लिए चांद सी दुल्हन लेके आऊं जो इसकी जिंदगी को जन्नत बना दे। जैसे तुमने जलाल मियाँ की बना रखी है। अम्मी ये ले आप। रोशी, रोशी वैसे कल तुम क्या पहनोगी? आफ्टर ऑल तुम्हारी इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है ना, इतना प्रोटोकॉल तो मैं तुम्हें दे ही सकती हूँ। मैं कोई जा नहीं रही कल। मेरा बॉस एक नंबर का फ्रॉड है। बको मत, वो बाबा के बिजनेस फ्रेंड का बेटा है। अच्छा, तो बाबा के सारे दोस्त और उनके बच्चे हाजी नवाजी। मेरी बात लिख के दे दो माही, वो आदमी ठीक नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हें चंद मिनटों की मुलाकात में उनके पूरे कैरेक्टर का अंदाजा हो गया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी ये दो गुनाहगार आंखों के सामने रोशी, पता चल गई है तुम्हारी सच्चाई। हाँ, मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और ये सारी डायलॉग बाजी बकौल तुम्हारे सामने की उसने। रोशी, फॉर गॉड से खुदा को भी मुंह दिखाना है, झूठ कम बोला करो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास पिक्चर पड़ी है। अच्छा, तो उसने एंगेजमेंट भी तुम्हारे सामने तोड़ी और फिर तुम्हें तस्वीर खींचने का भी पूरा मौका दिया। मिस आयत सुलेमान, अपने ये ड्रामे आप कहीं और जाके कीजिएगा। ओके ओके। वो एक पारसा फरिश्ता नेक आदमी है, मैं फिर भी कोई नहीं जाती। ओके। अम्मी, ये कोफ्ता तोड़ने के लिए ना हमें हथौड़ी लानी पड़ेगी। ये हथौड़ी के लिए बेटा आरी का केस है। अरे मजाक कर रहा था बेगम, तुम्हारे हाथ का तो जहर भी अमृत लगता है। सरकाज़म। सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये कोफ्ता नहीं टूटने वाला अम्मी। तो ले आओ ना अपने लिए कोई नरमो मुलायम कोफ्ते बनाने वाली। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी हैं। जी, सुना है मैंने। वैसे अम्मी, मेरी शादी की बात और मेरे से नहीं शेयर किया आपने। तो अभी कौन सी बारात लेके जा रही है? लड़कियां ही तो देख रही हैं। अच्छे रिश्ते भी ऐसे कहाँ मिलते हैं। लोग कहते हैं कि लड़की का रिश्ता देखना मुश्किल है, लेकिन लड़के का ढंग का रिश्ता नाकों चने चबा देता है। मैं तो 2-3 लड़कियां देखने में ही थक गई बस। तो आपको किसने बोला है ढूंढने को? आप अपने करीब करीब में ही देखें। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अपनी जान पहचान, अड़ोस पड़ोस और खानदान में कितनी लड़कियां हैं। लो कोफ्ता लो। सारे दवाई मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रोशी, शराफत से उठ जाओ। पीछे देखो। तुम्हारी इंटर्नशिप का पहला दिन है और तुम पड़ी सो रही हो। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। यार क्यूट है यार। रोशी, तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? सर में दर्द है।
शायद फीवर भी हो रहा है। माही, माही जल्दी से थर्मामीटर लेकर आओ। मुझे लगता है मुझे मलेरिया होने वाला है। मलेरिया नहीं, तुझे लवेरिया होने वाला है। Normal तला के temperature. साथ। मम्मी, मेरा खराब हो रहा है। सांस भी ठीक से नहीं निकल रही। ओवर एक्टिंग। मार खाओगी। उठो। लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। पानी, पानी, पानी। कईयों को हार्ट अटैक देकर भी तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होने वाला। सीधी तरह शराफत से खड़ी हो जाओ। बाकी बीमारियां रास्ते में सुना देना। स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी भेजना पड़ा तो भी ऑफिस तो तुम्हारे अच्छे भी जाएंगे। माई, अपनी बीमार बहन की हेल्प कराओ तैयारी में। मुझे ये 15 मिनट में रेडी नजर आए। मैं पोर्च में इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें ड्रॉप करती हुई ऑफिस जाऊंगी। हंसने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा जी आपका वर्क स्टेशन है और आज आपका यहाँ पे पहला दिन, इसलिए आपको इन सारी फाइल्स को स्टडी करना होगा ताकि अहमद एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट्स और कामों की नोहा हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। हैव अ ग्रेट डे। हेलो रोशी। सामने कहो। कैसी आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझसे कोर्स की बुक्स पढ़ी नहीं आती, लेकिन इतनी बोरिंग बोरिंग फाइल्स पकड़ा दी। मैं तो भाभी बेगम और अम्मी से खूब लड़के आई थी तुम्हारे लिए, मगर मचाले उनका कोई असर हुआ? भाई नहीं है बच्ची का दिल पढ़ने का, कोई जबरदस्ती है। क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से जान छुड़ाई थी, लेकिन मुझे इंटर्नशिप में फंसा दिया। ये तो वही हुआ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा खासा रिश्ता आया था वो, उसे भी मना कर दिया। तुम्हारा रिश्ता। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 4 पार्ट 1 खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में।